इस ड्रिंक को पीने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। इज वेट लॉस पॉसिबल विदाउट जिम और वर्कआउट? हाउ फैट लॉस एंड वेट लॉस वर्क्स? कैलोरी डेफिसिट कैसे जाननी है? बॉडी फिर सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं हाउ फैट लॉस एंड वेट लॉस वर्क्स। तो फैट लॉस एंड वेट लॉस वर्क करता है जब हम जितनी कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा हम बर्न कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं वेट लॉस होना। हाउ टू नो कि हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं और हमें कितनी बर्न करनी है, तो उसके लिए आता है कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट इज कि जो हमारे मेंटेनेंस कैलोरी है उस कैलोरी से हमें कम खाना है एक हेल्दी रेंज में, जिससे कि हमारा पर वीक इतना इतना वेट लॉस हो। ठीक है, अब कैलोरी डेफिसिट कैसे जाननी है? कैलोरी डेफिसिट जानने के लिए आपको चाहिए मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी आपको कैसे जाननी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ यहाँ पे। दिस फॉर्मूला इज फॉर मेंटेनेंस कैलोरी। आपको अपना वेट के साथ अपने एक्टिव मोड को मतलब जितने आप एक्टिव हो, सुपर एक्टिव, लाइट एक्टिव या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो सारे मैंने फॉर्मूला डाल दिया है। दिस इज अ बेसिक एंड सिंपल फॉर्मूला, इससे आप निकाल सकते हो, तो ये मोस्ट एक्यूरेट दे देता है। अब आपकी जैसे मान लो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 टू 2100 के बीच में है, तो मेरे को उनके बीच में मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है, तो आई ईट अराउंड 1500 कैलोरी फॉर एक हेल्दी कैलोरी डेफिसिट। लाइक मैं 500 कैलोरी डेफिसिट करती हूँ, जिस इज अ नॉर्मल। इससे मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करता है कि आप 1 kg पर वीक में लूज करें, बिकॉज दैट्स नॉट अ हेल्दी एंड कोई भी डाइटिशियन भी रिकमेंड नहीं करेगा। तो हमने जान लिया कैलोरी डेफिसिट, मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है। तो आपको कैलोरी डेफिसिट करना है अकॉर्डिंग योर वेट, लाइक ज्यादा नहीं करना है। वीक में आप 0.5 से 0.8 kg मिनिमम और मैक्सिमम लूज कर सकते हैं। दिस इज अ हेल्दी वेट रेंज। नॉट डू लॉट्स ऑफ वेट लॉस, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो उसके लिए स्लो एंड स्टडी इज बेस्ट, एंड हेल्दी भी होता है वो आपके लिए। आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी जैसे पहले, या आपका आपके लाइक स्किन में देखा डलनेस आ जाती है पीपल की, जो एकदम से वेट लॉस करते हैं, देयर स्किन लुकिंग लाइक डल एंड दे फील लाइक वीक हो गए हैं, वो हेल्दी नहीं लगते उसके बाद। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेट लॉस, तो वो आपको नहीं करना है। लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, हाउ मच प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट वी नीड फॉर वेट लॉस। देखो, प्रोटीन का फॉर्मूला होता है वेट इंटू 1.2 टू वेट इंटू 1.8। इन दोनों के बीच में आप जितना भी खा सकते हो उतना खा सकते हो। तो अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आई टेक डेली, ताकि मेरी मसल टोन हो। अब आता है फाइबर हमें कितना चाहिए। तो फाइबर वी नीड अराउंड 10 टू 12 ग्राम्स पर 1000 कैलोरी। बट मैं सिंपली बताऊं, 20 टू 30 ग्राम के बीच में फाइबर इज इनफ एंड वेल एंड गुड, बिकॉज फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। तो हमें फाइबर खाना जरूरी है। ठीक है, इनके सोर्स मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, उसके बाद आई विल डू द सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। नाउ वी टॉक अबाउट कार्ब्स। तो हमारी जितनी भी टोटल कैलोरी है उसमें से 45 टू 50% हमारे कार्ब्स होने चाहिए। आई सी लॉट्स ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। देखो, मॉडरेशन इज इम्पॉर्टेंट बट छोड़ना इज रॉन्ग। तो कार्ब्स भी जरूरी होते हैं। 45 टू 50% हमें कार्ब्स चाहिए अपनी टोटल कैलोरीज में से, जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इतना लूँ। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, 45 टू 50%। आई टेक अराउंड 150 कार्ब्स मैं लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ट्राई करती, बस 150 तक मैं ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा आई कैन नॉट ईट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट फैट्स। फैट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर हेल्थ एंड देर इज अ गुड फैट। हमें गुड फैट चाहिए होते 30 टू 40 एंड टोटल फैट हमारा 45 टू 55 चलता है। अब हम बात करेंगे कैलोरीज की। कैलोरीज मैंने बता दी, कैलोरी डेफिसिट जितनी आपको करनी है, उसके बाद आपको जितना आपकी कैलोरी डेफिसिट के बाद है उतना लो। बहुत एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट कर दोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बॉडी फिर सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा एंड वेट लॉस स्लो हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, फैट्स। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हो तो देर इज पनीर, टोफू, चने, soya chunks, soya granules, and these are good source of protein. Now we talk about good source of fiber. So all the veggies have fiber, and apple, guava have good fiber.
चिया सीड हैव लॉट्स ऑफ फाइबर, तो ऐड इन योर डाइट। उसके बाद आता है ईसब घोल की भूसी। तो आई प्रेफर ईसब घोल की भूसी एंड चिया सीड बोथ फॉर माई डे। सुबह मैं सोक्ड चिया सीड खाती हूँ, रात को आई ड्रिंक ईसब घोल भूसी विद द मिल्क। नाउ वी टॉक अबाउट, इज वेट लॉस पॉसिबल विदाउट जिम और वर्कआउट? सो यस, इट इज पॉसिबल बट इट इज टफ। वाई? सबसे पहली बात, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी बढ़ जाती है। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा खाना पड़ता है, तो जिससे हमारा वेट बढ़ेगा नहीं, लेकिन जितना है उतना मेंटेन रहेगा। लेकिन जब हम बिना वर्कआउट के करेंगे तो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होगी लो। अब उसके अंदर आप कैलोरी डेफिसिट करते हो, तो सम पीपल हैव वेरी लो मेंटेनेंस कैलोरी इफ दे डू नॉट डू वर्कआउट। उससे उनको बहुत टफ पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट करने में। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट करना चाहते हो विदाउट वर्कआउट, मतलब विदाउट वर्कआउट आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो यू कैन ट्राई 70% डाइट, 30% वर्कआउट। हफ्ते में 3 से 4 दिन आप वर्कआउट करो, डेली मत करो, बट कैलोरी डेफिसिट फिर अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी आपकी कम हो गई है। लेकिन प्रॉपर ही आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। आपको करना चाहिए वर्कआउट, तो उससे आपको हेल्प होगी और ईजी पड़ेगा वेट लॉस के लिए, और फास्ट रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। हेल्दी वेट लॉस के बारे में बात करते हैं हम, कितनी रेंज होती है। तो 0.5 टू 0.8 केजी मैंने बता दिया है, एंड वीकली मंथली आप कर सकते हो 1.5 टू 3 केजी, एंड आई लॉस अराउंड 2.7 केजी इन 1 मंथ। नाउ वी टॉक अबाउट वाटर इनटेक। हमें 2.5 टू 3 लीटर वाटर पीना चाहिए, नॉट मोर देन 3 लीटर। बस 2.5 टू 3 लीटर आप पीने का ट्राई करें, जिससे क्या होगा, ना तो वाटर रिटेंशन होगी ना वाटर लॉस होगा। वाटर रिटेंशन एंड वाटर लॉस दोनों ही वेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वी फील डीमोटिवेटेड। तो आपको वाटर अच्छे से पीना है। अब बात करते हैं जो खाना हमें अवॉइड करना है। हमें अवॉइड करना है फ्राइड फूड, पैकेज फूड, बिकॉज दे कंटेन ट्रांस फैट। देन मार्केट वाला ऑयल होता है वो गंदा सड़ा सा, वो भी अवॉइड कर देना है। एंड देन वी अवॉइड टू मच शुगर। नॉट प्रॉपर शुगर ही भगा दी भाई अपने खाने से, नहीं। यू कैन ऐड नेचुरल शुगर्स लाइक हनी, गुड़, शक्कर, खांड, बट ये भी मॉडरेशन में, नॉट टू मच। टू मच शुगर नहीं खानी है आपको, ठीक है। आप दिन की 5-6 चाय पी रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू काउंट कैलोरीज। तो कैलोरी आपको कैसे काउंट करनी है। कैलोरी काउंट करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। इफ़ यू हैव वेइंग मशीन, अगर नहीं भी है तो 200-300 रुपए की वेइंग मशीन आपको कहीं भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जहाँ भी आपको खरीदना वहाँ से खरीद लो। अब आप उसे खरीद के अपने फूड को मेजर करो। या तो आपके फूड के पैकेज पे पीछे, जैसे कि आपने टोफू मंगाया है पैक्ड वाला, तो उसके पीछे लिखा रहता है, सोया ग्रैनुअल्स, चंक्स वगैरह मंगाए, उनके पीछे उनका मेजरमेंट लिखा रहता है कि इतने ग्राम पे इतनी कैलोरीज है। तो आप मेजर करके उनसे कंपेयर कर लो। या फिर आपसे वो नहीं हो रहा है तो आस्क चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का बहुत अच्छा यूज होता है। लाइक यू कैन आस्क कि मेरे पास इतने ग्राम की रोटी है, इतने ग्राम का सोया है, इतने ग्राम मेरे में पनीर है, इतने ग्राम मेरे पे ये है, ऐसे करके आप चैट जीपीटी से पूछो। चैट जीपीटी आपको कैलोरी भी दे देगा, प्रोटीन भी देगा, आपको सब कुछ निकाल के दे देगा। So we are talking about cardio and strength. Most of people doing cardio only. स्ट्रेंथ कोई कर ही नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या है कि जब आप कार्डियो करते हो तो तुम्हारा सिर्फ उसी टाइम पे कैलोरी बर्न होगी। एंड व्हेन वी डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हमारा रेस्ट टाइम पे कैलोरी बर्न होगी। एंड क्या होता है, स्ट्रेंथ वर्कआउट विद लॉट्स ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट बूस्ट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है उन्हें ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो गिव यू मसल टोनिंग एंड फैट बर्न इक्वली। बट कार्डियो आपको क्या देगा कि आपकी सिर्फ उस टाइम पे कैलोरी बर्न हो रही है और उसके बाद नहीं होगी। सो दिस इज अ डिफरेंस। तो आई प्रिफर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर 6 डे, एंड उसी के साथ में थोड़ा बहुत कार्डियो ऐड कर लेती हूँ, जैसे 20 मिनट वॉक्स, एंड दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा कार्डियो मैं नहीं करती हूँ। बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमारा बेली फैट नहीं कम हो रहा, हम क्या एब्स का वर्कआउट करें। तो देर इज नॉट अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो आपका बेली फैट घटा दे। हमारा जो फैट रिडक्शन होता है वो ऑल ओवर बॉडी, बॉडी अपने आप करती है। आप नहीं कह सकते बॉडी को कि भाई जा और मेरे पेट का वो हटा दे, वजन और फैट हटा दे, नहीं होता ऐसा। तो आप पूरे फुल बॉडी का वर्कआउट करो, उसी से आपका फैट धीरे धीरे रिडक्शन होता रहेगा। 10,000 स्टेप्स का मैथ, लोग कहते हैं 10,000 स्टेप करो, 10,000 स्टेप करो।
दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो उसके साथ आप 4 से 6 हजार स्टेप्स भी कर लोगे ना, वो भी मोर देन इनफ है। उसी कार्डियो से आपका सब कुछ हो जाएगा। यू डोंट नीड दैट मच स्टेप टू वॉक एंड वॉक एंड वॉक, नो। Do strength training. With that you can do 4 to 6,000 of steps. Now we talk about fats. There is a good fat जो women's को चाहिए in their diet because हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत हो जाता है, वरना आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे एंड फ्लो सही नहीं होगा। उसके लिए गुड फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ मच गुड फैट इज 35 to 45 ग्राम। 1 to 2 टीस्पून घी खाना है एंड ऐड कर लो, या ऑलिव ऑयल ऐड कर लो। उसके बाद 1 हैंडफुल ऑफ, इतने से आपको खाने सीड्स। इसी के अंदर आपके होने चाहिए नट्स, मतलब सनफ्लावर सीड्स, नट्स, वॉलनट, आलमंड्स, बहुत पर मॉडरेशन में। बहुत ज्यादा खाने से कोई वो आपको प्रोटीन नहीं दे रहा है, वो आपको फैट्स देते हैं गुड। तो इतना सा हैंडफुल ऑफ सीड्स एंड नट्स खा लो एंड 1 to 2 स्पून आपको खानी है घी या फिर ऑलिव ऑयल, दोनों में से कोई भी एक खा लो, इतना इनफ है, मोर देन। एंड दिस इज गुड फॉर योर स्किन, योर हेयर एंड गुड फैट्स की वजह से आपका विटामिन ए, डी, के, ई एब्जॉर्ब होते हैं, तभी वो अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आपके बॉडी में फैट ही नहीं होंगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। So all of the point I covered in this video. This video is all about this weight loss important things जो आपको जाननी चाहिए. That is enough for weight loss, fat loss, and thank you so much for watching. Love you all.